यूनिसेफ और ILO के रीसेंट रिपोर्ट्स पे नजर डालें तो 2016 के बाद चाइल्ड लेबर पे ग्लोबल प्रोग्रेस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो चुकी है। वही लॉकडाउन के बाद दिसंबर 2022 तक वर्ल्ड वाइड 160 मिलियन एक्टिव केसेस के साथ एक शार्प राइज देखा गया। वही अगर बात करें इंडिया की तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2021 में चाइल्ड लेबर एक्ट के अंडर 978 केसेस रजिस्टर हुए। तेलंगाना और असम के बाद यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वो स्टेट्स हैं जहां चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखा जाता है। प्रीति, जो कि एक इंस्पेक्टर लेवल रैंक की ऑफिसर है, MP स्टेट लेबर कमीशन में चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन विंग की इंचार्ज भी है। प्रीति अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। आफ्टर ऑल इतने सालों बाद प्रीति के घर में खुशी का माहौल था। बारातियों के स्वागत के दौरान प्रीति की नजर पड़ती है कुछ बच्चों पर, जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 साल रही होगी, जो वाहन कैटरिंग वेंडर के साथ थे, जिनमें से कुछ प्लेट साफ कर रहे थे तो कुछ खाना सर्व कर रहे थे। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के साथ साथ चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन विंग की इंचार्ज होने के कारण प्रीति की ये जिम्मेदारी है कि वो ये गैरकानूनी गतिविधियों को रोके। पर बहन की शादी और बारात के दरवाजे पे होने के कारण प्रीति पर फैमिली प्रेशर बना दिया जाता है कि वो इससे फिलहाल के लिए अनदेखा करे और जो एक्शंस लेना है बाद में ले। UPSC GS4 सेक्शन B को अलाइन करते हुए ये केस स्टडी एक ऐसा डिलेमा क्रिएट करती है जहां दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स चैलेंज्ड हो। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके या प्रीति के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला कि वो कोई एक्शन ना ले, क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा लग सकता है कि वेडिंग स्पॉइल करने के लिए प्रीति ने डिलिबरेटली ये किया हो। दूसरा, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हुए माइनर्स को एम्प्लॉयमेंट से हटाकर वेंडर के अगेंस्ट केस फाइल करे। तीसरा, वेंडर को एक नोटिस इशू करे ताकि नेक्स्ट टाइम से वो फिर कभी चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस या प्रमोट ना करे। प्रीति अगर पहले ऑप्शन को फॉलो करते हुए अगर अपनी फैमिली की बात मान भी लेती है और कोई एक्शंस नहीं लेती है, तो एज अ पब्लिक सर्वेंट एक्शन नहीं लेने पर वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड रूल ऑफ लॉ को तो ब्रीच कर ही रही है। पर साथ ही साथ क्या प्रीति का ज़मीर उसे इस बात की अनुमति देगा भी? वही दूसरे ऑप्शन को फॉलो करते हुए लॉ को अपहेल्ड कर वेंडर को चार्ज कर एक राइट एग्जाम्पल सेट टू किया जा सकता है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को फॉलो कर एथिकल कंसर्न्स भी एड्रेस की जा सकते हैं। पर यह कोर्स ऑफ एक्शन वेडिंग में डिस्टर्बेंस के कारण पर्सनल क्राइसिस को जन्म दे देंगे और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम का होलिस्टिक सोल्यूशन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो अब बचता है तीसरा ऑप्शन, जो कि टेलीलॉजिकल या यूटिलिटेरियन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां डिजायर्ड एंड के लिए अनएथिकल मीन्स का यूज किया जा रहा। एक्शन को डिले करते हुए प्रीति कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी फुलफिल ना करने के साथ साथ अपनी इंटीग्रिटी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाते प्रीति को अपनी ड्यूटी इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिव के साथ फुलफिल करना चाहिए और ऐसा ना करने पर कहीं ना कहीं वो माइनर्स के साथ अन्याय होगा, जो कि खुद में ही फर्स्ट स्टेप है मोरल करप्शन का। तो देखा आप लोगों ने, यह वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिचुएशंस है। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन कुछ इस तरह होगा। मैं सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करूंगी, पर विद सम चेंजेस। सबसे पहले अपनी फैमिली को ये एश्योर करते हुए कन्विंस करूंगी कि मेरे एक्शन से वेडिंग प्रोसेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसके लिए कि ये सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन सजेस्ट किए। वेंडर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। माइनर के पेरेंट्स का पता लगाकर उन्हें स्ट्रिक्टली समझाया कि आगे से ऐसा ना करे और वेरियस एनजीओ से बात कर उन्हें स्कूल्स में एनरोल कराकर हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्शंस अवेल कराए। जल्दी से कमेंट्स में बताइए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। और हाँ, ऐसी ही केस स्टडीज को एनिमेशन के साथ आसानी से समझने के लिए आप आईक्यूलॉजी से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना